वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए हमें आज अपनी एक्सरसाइज 10.3 को करना है। क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं। सबसे पहले हमें बताया है कि तीन त्रिभुज क्या किसी बहुफलक में हो सकती हैं। ये नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हम कोई बहुफलक बनाएंगे तो सबसे कम फलक जो हमारा होगा वो त्रिभुज का होगा, और उसे जब हम मिलाएंगे तो 1, 2, 3 बहुफलक और बनेंगे, उसमें 4 त्रिभुज होंगी। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज 3 दी गई हैं, ये नहीं हो सकता। 4 त्रिभुज देखिए, यदि हमारे पास एक त्रिभुज नीचे दी गई है और हमें इसके तीनों सिरों को ऊपर मिलाएं तो हमारे पास 4 त्रिभुज बनेंगी। एक वर्ग और 4 त्रिभुज। यदि हम एक वर्ग लेते हैं और उसको एक ऊपर कोने से चारों सिरों को मिलाएं तो 1, 2, 3, 4 त्रिभुज हमें प्राप्त होंगी। और एक वर्ग, इसे आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक वर्ग नीचे की तरफ और ऊपर को हम यदि मिलाएंगे तो हमारे पास 4 त्रिभुज बनेगी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो। ऐसा बहुफलक हमारे पास पिरामिड होता है, क्योंकि पिरामिड में एक आधार होता है कितनी भी भुजाओं का, बहुभुज, और जो उसके पार्श्व फलक हैं वो एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। इसमें नीचे का आधार 4 भुजाओं का बहुफलक भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5, 6, 7 कितनी भी भुजाओं का हो सकता है, और उन्हें एक ऊपर के बिंदु से मिला दिया जाता है, जिसमें हमारे पास त्रिभुजाकार बहुफलक के पार्श्व भाग के फलक बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुफलक संभव है। देखिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन कौन प्रिज्म है। एक बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांग समबहुभुज हों। आधार और ऊपरी सिरा सर्वांग समबहुभुज होने चाहिए। यह हमारे पास एक कील दी हुई है जिसका आधार नुकीला है और ऊपर हमारे पास वृत्ताकार है। ये हमारा प्रिज्म नहीं हो सकता। यहाँ एक बिना चिली पेंसिल है जिसका आधार और ऊपरी सिरा बिल्कुल एक जैसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म की क्वालिटी को ये पूरा करता है। यहाँ एक आधार हमारे पास चतुर्भुज का है, जबकि इसके जो फलक हैं वो त्रिभुजाकार हैं। ऊपर का सिरा इसका एक कोना है। ये बहुफलक प्रिज्म नहीं हो सकता। यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है, इस बहुफलक का नीचे का आधार और ऊपर का जो फलक का फलक है वो हमारा एक जैसा है, सर्वांग सम है, इसीलिए ये भी हमारा प्रिज्म हो सकता है। पेंसिल का और इस भाग का जो आधार और ऊपर का सिरा है वो सर्वांग सम है, इसलिए ये प्रिज्म होंगे। आपको याद रखना है कि बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हों। उसके बाद प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। आप देख सकते हैं कि यदि इस पेंसिल में यहाँ पर जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाओं का आधार है, यदि हम इसकी संख्या को बढ़ा दें, 6 की बजाय यदि हम 20, 30, 50 संख्याएं लें, तो जो षटकोण हमारे पास बनी थी वो धीरे धीरे एक वृत्ताकार आकृति का रूप ले लेगी और प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है यदि उसके आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी और बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे हम इसकी संख्याओं को बढ़ाएंगे ये हमारे पास लगभग वृत्ताकार आकृति होगी और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बेलन का रूप ले लेगी। उसके बाद हमारे पास है कि एक पिरामिड और शंकु में एक जैसा क्या है। उसके लिए हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है कि पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। पिरामिड में हमें पता है कि आधार बहुभुज होता है और पार्श्व फलक उसके जो हैं एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। जब पिरामिड में यदि आधार की भुजाओं की संख्या को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास वो लगभग शंकु का रूप ले लेता है। शंकु हमारे पास इस प्रकार की ठोस आकृति होती है जिसमें नीचे का सिरा वृत्ताकार होता है। यदि पिरामिड में बहुत अधिक भुजाएं कर दी जाएं तो ये भी लगभग वृत्ताकार होगा। जो त्रिभुजाकार इसके
फलक हैं वो भी लगभग इसी के प्रकार के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक पिरामिड शंकु का रूप ले लेता है जब आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है। जितनी जितनी हम भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे उतना उतना पिरामिड का रूप शंकु के आकार का होगा। आज आपको ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट करने हैं।